असली हेजड़े अभी नकली हेजड़ों से तंग आ चुके हैं, इसीलिए इन्होंने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया कि अरे दीवानों हमें पहचानो, हम हैं कोई और, वो हैं कोई और। लगता है आजकल हेजड़ों की अलामिया की यहाँ फरियाद सुनी गई है, इसीलिए बड़े लिफाफे, चैनल और सहाफी अब इनके इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं। लगता है कि जियो के पास दिखाने को कुछ नहीं रहा या शायद तवज्जो पाने के लिए कुछ नहीं रहा, इसीलिए इन्होंने सुहेल वड़ाइच और बुड्ढा ठरकी की ड्यूटी लगाई कि जाओ जाकर कोई मसालेदार चीज लाओ। और सुहेल वड़ाइच पार्टी तो वैसे ही आजकल खुसरों का रूप धार कर गली गली बीक मांग रही है। सुहेल वड़ाइच के प्लांटेड कालमों का बेड़ा गर्क होने के बाद अब इसके पास महक मलिक की बची थी, जिसका इंटरव्यू इसकी गिरती हुई साख को बचा सकता था। ये वो मौका था जिसके बाद सुहेल वड़ाइच दोबारा लाइमलाइट में आ सकता था। सारा सोशल मीडिया सुहेल अंकल की छतरोल कर रहा होता, मगर सुहेल अंकल इस छतरोल को भी एंजॉय करना चाहते थे। इन्हें गरीदा फारूकी की किस्मत पर रश्क आता था जब वो सोशल मीडिया क्वीन बनी हुई लान तन वसूलकारी होती थी। ऐसे में सुहेल वड़ाइच ने अपनी छतरोल का भरपूर बंदोबस्त किया। अब न जाने इन्हें अफसोस इस बात का था कि इनके शो की रेटिंग्स गिर गई हैं, या इन्हें शौक था कि किसी तरह जियो को वो मसाला दे दूं जिसके बाद एक बार फिर सारी दुनिया जियो पर थू थू कर उठे। और वाकई फिर सुहेल साहब ने जियो को लानते वसूल करवाने में कोई कमी पेशी न रखी और अपनी कोशिश में इंतहाई कामयाब हो गए। लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान इनकी बुड्ढी ठरकी फितरत खुलकर लोगों के सामने आ गई। जिस तरह सोई हुई महक मलिक के सोने वाले कमरे में सुहेल वड़ाइच साहब बिला तकल्लुफ इसके सर पर जाकर खड़े हो गए। इतनी गैर इखलाकी हरकत आज तक किसी पाकिस्तानी शो में नहीं देखी गई होगी। सुहेल वड़ाइच का अंदाज ही ऐसा है, कभी स्विमिंग पूल से इनका इंटरव्यू शुरू होता है तो कभी बेडरूम से। न जाने इस फितरी ठरकी बुड्ढे का मसला क्या है, या ये खुद को हर तरह की इखलाकी हुदूदों को यूं से आजाद समझता है। अगर यही हरकत खुदा न खास्ता किसी और से सरजद हो जाती तो इसी जियो और इसके एंकरों ने आसमान सर पर उठा लेना था। सुहेल वड़ाइच भी सहाफियों की महक मलिक ही है। महक मलिक का इखलाक और किरदार अलबत्ता इस इंसान से कुछ बेहतर ही होगा। ये शख्स सहाफत के नाम पर दबा है जो कि अपने सफेद बालों और बड़ी उम्र से लोगों को धोखा देता है। महक मलिक के साथ सुहेल वड़ाइच ने एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम किया। महक मलिक अभी सोई हुई थी कि सुहेल वड़ाइच महक मलिक के कमरे के अंदर चला गया। जिस तरह सुहेल वड़ाइच इंटरव्यू कर रहा है, अगर महक मलिक ने कमरे में कैमरे ना लगवाए होते तो खुदा न खास्ता ये इस ख्वाजा शराब पर हमलावर भी हो सकता था। जिन बहकी बहकी नजरों से ये महक मलिक को बिस्तर से उतरते हुए ताड़ा है, इसका ठरकपन इसके हवाज़दा चेहरे से साफ झलक रहा है। इसके बाद इसके जहन में सवालात जो गलाजत बनकर उभरे हैं वो भी इसी तारा ताड़ी का नतीजा मालूम होते हैं। महक मलिक का भी क्या काम था कि इस बुड्ढे ठरकी को डायरेक्ट बेडरूम में घुसने की इजाजत दे देती। बहरहाल सुहेल वड़ाइच के सवालात ने महक मलिक को खूब परेशान किया। वो कैमरे का लिहाज करती रही, मगर बुड्ढे ठरकी को तो जैसे कोई किसी किस्म का लिहाज नहीं था, जो मुंह में आया बोलता चला गया। न जाने इसके खानदान वाले इस शख्स को किस तरह बर्दाश्त करते होंगे, या ये गलीज जहन का मालिक अपने खानदान में भी बुड्ढा ठरकी के नाम से मशहूर है। क्या कभी किसी ने किसी से इस तरह का इंटरव्यू किया होगा? क्या ऐसी कोई किसी की जाती जिंदगी में घुसता है कभी? सुहेल वड़ाइच को वैसे डूब कर मर जाना चाहिए, इसे सहाफत की बजाय गलाजत पसंद है। इस इंटरव्यू के बाद महक मलिक ने सारी पब्लिक के सामने इसका असली चेहरा बेनकाब कर दिया। सुहेल वड़ाइच को सीनियर सहाफी कहना सहाफत के साथ ज्यादती है। वो बड़े सीनियर सहाफी नहीं, अलबत्ता सीनियर ठरकी जरूर है और हाई सोसाइटी में इनका बड़ा खास मकाम है। और जिस तरह का इनका अंदाजे गुफ्तगू है और जिस तरह बात करते हुए मुंह से इनकी राल टपकती है और जिस तरह के वो घटिया सवालात पूछते हैं, ये साबित करता है कि वो काफी तजुर्बाकार लालची हैं और अबदी बेहया हैं। जिस दिन ये इंटरव्यू नशर हुआ उसी दिन मशहूर हो गया था कि इंतहाई वाहियात और लुच्चर बातें राले टपका टपका कर सुहेल वड़ाइच कर रहा था। बहुत ही इखलाक से गिरा शो था, मगर जियो का मियार शायद यही है, या अभी ने रेटिंग्स के लिए खुसरे दस्तयाब हैं। 30 मिनट के प्रोग्राम में से 25 मिनट मुसलसल सुहेल वड़ाइच राल फेंक फेंक कर इससे जिनसी ताल्लुकात, कमाई, तमाशबीनी और जिनसी सवालात पूछता रहा, जबकि बदले में वो कुरानी आयात तक सुनाकर सवालात टालती रही, मगर सुहेल वड़ाइच बाज न आया। अवाम वाकई समझ नहीं सकी कि जियो आखिर क्या फैलाना चाहता है। वो पाकिस्तान को किस किस्म का मुल्क समझता है, वो नेशनल टीवी की जिम्मेदारियों के बारे में क्या जानता है, वो पाकिस्तानी अवाम को क्या समझता है, क्या वो खुसरों की चटखारादार बातें सुनना पसंद करते हैं? क्या यही इन लोगों ने पाकिस्तानियों का मियार समझ लिया है, और क्या ये इस तरह दोबारा अपनी रेटिंग्स हासिल करेंगे? सुहेल वड़ाइच का सवाल सुने और महसूस करें कि खुल्लम खुल्ला सुहेल वड़ाइच क्या गंदी बातें कर रहा है। कहता है, आपको कैसे महसूस हुआ कि आपके अंदर जनाना रूह है, और डांस कहाँ से सीखा? आपको किस तरह के मर्द अच्छे लगते हैं? आपने किससे इश्क किया? जिस लड़के से आपको इश्क हुआ उसका कैसा हुस्न था? सुहेल वड़ाइच ने बहुत कोशिश की कि महक मलिक वाले एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम को एक रात जियो के साथ में तब्दील कर दिया जाए। सुहेल वड़ाइच के बेहुदा सवालात भी सुन लें और महक मलिक के ईमान और तकवे से बड़े जवाबात भी सुन लें। महक मलिक ने खूबसूरत बात की कि इंसान की तन्हाई पाक होनी चाहिए। जिस इंसान की तन्हाई पाक होगी उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता। महक मलिक के इंटरव्यू में एक हवसज़दा शक्ल वाला बुड्ढा सुहेल वड़ाइच जैसे कोई बेड़िया राल टपकाता हुआ सवाल कर रहा हो। मुझे हैरत थी कि ये नेशनल टीवी पर प्रोग्राम चल कैसे गया था। क्या पैमरा का काम सिर्फ खान की तस्वीर, आवाज और नाम पर पाबंदी लगाना रह गया है? बाकी जो भी गैर इखलाकी मवाद फैलाया जाए उस पर क्या कभी भी एक्शन नहीं लिया जाएगा? सुहेल वड़ाइच साहब बेबाक होकर शीमेल डांसर महक मलिक से जिस किस्म की ओवर फ्रैंकनेस के साथ इंतहाई अहम
सवाल पूछ रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि जियो को हो क्या गया है आखिर। ख्वाजा सरा महक मलिक का कहना है कि मैं सुहेल वड़ाइच के आमियाना सवालात पर इन्हें समझाती रही कि ये मेरी लाइन नहीं है, ऐसी बातें ना करें, लेकिन सुहेल वड़ाइच इसरार करते रहे। सुहेल वड़ाइच साहब ने अपनी उम्र रसीदगी का ख्याल रखे बगैर सियासत में भी यही लाइन पकड़ी हुई है। महक मलिक दौरान इंटरव्यू सुहेल वड़ाइच के सवालात करने पर नाराज थी। कहा ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए थे, मेरे घर आए थे, एहतराम किया, मुझे छोड़ा ही नहीं। कहा ये बताएं वो बताएं, इन्हें रोका था कि ऐसे सवालात नहीं करने। महक मलिक को भी पता चल गया होगा कि सुहेल वड़ाइच वो गंदी शय है जो हमेशा गंदगी पर ही बैठता है। इस उम्र में ये शख्स इतना गलीज होगा सोचा भी नहीं था। महक मलिक एक पाकिस्तानी डांसर है, वो एक टिकटॉकर और स्टेज अदाकारा है। एक डांसर की हैसियत से वो मुजरा डांस में महारत रखती है। मौजूदा वक्त में महक मलिक पाकिस्तान की सबसे मशहूर और मकबूल मुखन्नस रकासा है। इसने मुल्तान पाकिस्तान में परफॉर्म किया है। टिकटॉक पर इसके 79 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। महक मलिक गोजरा तोबा टेक सिंह जिला पंजाब पाकिस्तान में पैदा हुई। इसके वालिदैन जिला लुधियाना से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान के नामवर ख्वाजा सरा रकासा महक मलिक ने अपनी माजी की तलख जिंदगी से भी पर्दा उठाया। रकासा महक मलिक ने जियो न्यूज के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ में ई स्पेशल में मशहूर सहाफी सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कहती हैं कि वो पंजाब के शहर तोबा टेक सिंह में बतौर लड़का पैदा हुई। इस दौरान महक मलिक ने अपना इब्तिदाई नाम बताने से गुरेज करते हुए कहा, इंशाल्लाह मैं जल्द बताऊंगी कि मेरा बतौर लड़का पहला नाम क्या था। महक मलिक का बताना था कि जब मैं तालीम हासिल कर रही थी तो आसपास के तालिबे इल्मों और घर वालों ने एहसास दिलाया कि मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ। इस पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक जनाना रूह मौजूद है। मशहूर रकासा का बताना था कि इब्तिदाई जिंदगी बहुत मुश्किल थी। मुख्तलिफ होने के सबब लोगों से मार तक खाई है और बाल तक कटवाए हैं। इस पर भी मैंने सब्र ही किया और अल्लाह के सामने दुआएं दी कि ये मेरे साथ क्या और क्यों हो रहा है। लड़के से अपनी जन्स लड़की में तब्दील करवाने से मुतल्लिक सवाल के जवाब में महक मलिक का बताना था कि ये इस्लाम और हमारे मुल्क में जायज अमल नहीं है, मगर फिर भी बहुत से नाजायज काम हो रहे हैं और हम कर रहे होते हैं। महक का कहना था कि घर वाले नाराज थे। घर वालों को मेरा जन्स की तब्दीली और रक्स के शोबे में आने का फैसला पसंद नहीं था। वो तस्लीम नहीं कर रहे थे, घर के हालात खराब थे। मेरे सामने यही एक रास्ता था, मगर अब घर वालों ने तस्लीम कर लिया है। महक मलिक ने इंटरव्यू के दौरान अपनी कमाई से मुतल्लिक भी बात की। इनका कहना था कि मैं सारा पैसा खुद घर नहीं ले आती हूँ, सबका इस मुआवजे में हिस्सा होता है। अगर महक मलिक इसके गलीज सवालों के जवाब देने की बजाय इसे खाना दे देती तो वो बहुत आराम से चला जाता। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इसे इंटरव्यू के लिए इसे कोई नहीं मिल रहा था, बस इसीलिए ये अपनी बरादरी से इंटरव्यू लेने पहुँच गया। सोशल मीडिया ने सुहेल वड़ाइच साहब के इंटरव्यू का जबरदस्त और मुकम्मल अल्ट्रासाउंड किया है, जिसके बाद अब ठरकी को छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही। चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं। सुहेल साहब इस उम्र में भी नौजवानों वाले सवालात पूछकर अपना दिल पशोरी कर रहे हैं और ठरक की इंतहा को छू रहे हैं। जवानी में तो कमाल करते होंगे, ये नहायत कम ज़र्फ शख्स है। इमरान खान के खिलाफ ये बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट को मशवरे देता रहा है। 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले इसने लाख कोशिश की कि इमरान खान के वोटर्स के हौसले पस्त हों और वो घर में आराम से बैठ जाएं, मगर इसकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। महक मलिक की इज्जत अलबत्ता बढ़ गई है। वो शीमिल होकर भी इस अजीबो गरीब सहाफी मखलूक से बहुत ज्यादा बुर्दबार और लायके इज्जत है। सलाम है महक मलिक पर जो खुद को कुदरत के सामने सरनगू कर रहा है, और तोहफा वड़ाइच त्यारे पर जो इसे फहाशी की तरफ धकेलने की कोशिश में है। ये वो नमूना है जो इमरान खान के बारे में अपने घटिया तजिज़िये पेश करता रहा है। इसका हर तजिज़िया इस पर उलट कर पड़ा है। पटवारियों का फिलासफर एक बहादुर सपूत से इंटरव्यू करते हुए जिल्लत की अथाह गहराइयों में गिर गया। महक मलिक ने नामुनासिब सवालों के बहुत मुनासिब जवाब दिए। काश के ऐसे वैसे घटिया सवालों को पूछने वाला अगर अपने ऊपर कुछ कंट्रोल कर सकता हो तो जरूर कर लेता, इस यकीन के साथ कि इससे इसकी जिल्लत में कुछ तो कमी वाकई हो जाती। सुहेल वड़ाइच ज्यादातर खाना खाने के लिए इस तरह के काम करता है। दूसरों को जिद करता है, फिर वो इसे खाना डालकर खामोश करवाते हैं। इंसान को अगर इस उम्र में भी अल्लाह ताला का खौफ पैदा नहीं हुआ तो वो समझ ले अल्लाह ताला ने इसके दिल पर मोहर लगा दी है और इसके साथ एक शैतान लगा दिया है जो इससे जिल्लत और लानत के काम करवाता रहेगा। अब इसके बाद इसकी महक मलिक से सरेआम माजरत बनती है। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दें। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।